नमो नमः, जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है मेरे कमल संस्कृतम चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। आपका जो अभी नवम कक्षा का 9वीं क्लास का जो त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025 में हुआ है, उसके उसमें आपके 70 प्रश्न थे, जिसमें से 40 आपको करने हैं। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था, नीति शतक के रचनाकार निम्न में से कौन से हैं? तो नीति शतक के रचनाकार आपके भर्तृहरि जी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। विपत्ति में क्या धारण करना चाहिए? श्लोक ही है, विपत्ति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और न्याय पथ से कौन लोग विचलित नहीं होते हैं? तो न्यायात पथ प्रविचलन पदम न धीरा। धीर शब्द वहां दिया गया है। ऑप्शन डी। भर्तृहरि के कितने मुक्तक हैं? उनके 3 मुक्तक हो जाते हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शतक, जिसमें से नीति शतक हम लोग को पढ़ना था, जिसमें से नीति पद्यानि पाठ थे। और 5वां है, सत्वताम का अर्थ निम्न में से कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी है, बलवानों के लिए। आगे बढ़ेंगे। पंचतंत्र कैसा नीति ग्रंथ है? तो इसको कथात्मक कहना उचित होगा। ये पद्यात्मक भी है, गद्यात्मक भी है, संवादात्मक भी है, लेकिन यह कथात्मक रूप से प्रचलित है। किसे ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं? तो ब्रह्मा भी मूर्ख को नहीं समझा सकते हैं। ब्रह्मापि नरम न रंजयति। बुद्धि की अज्ञानता को कौन हरती है? तो जाड्यम धियो हरति। यह सब सतसंगति का विशेषण था। वर्णरत्नाकर नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं? तो यहाँ पे हो जाएंगे आचार्य ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ऐसा दिया गया है वहाँ पे। आगे मगध मंडल का प्रसिद्ध लोक नृत्य, इसमें से खेलडिन हो जाएगा। अपादान कारक में कौन सी विभक्ति पंचमी होती है? चिन्ह होता है अपादान से अलग होने के अर्थ में। सम उपसर्ग से निर्मित पद निम्न में से कौन सा है? तो वह संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तुम कुत्र गच्छसि, यहाँ पे कुत्र अव्यय है, जिसमें कुछ भी परिवर्तन न हो, कुछ भी व्यय न हो, वो अव्यय कहा जाता है, तो कुत्र हो जाएगा। तो आप प्रत्यय से निर्मित पद खंडित्व हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। अहम जलम पातुम इच्छामि, तो यहाँ पातुम में कौन सा प्रत्यय है? तो पातुम में तुमुन हो जाएगा, तुमुन प्रत्यय है। ऑप्शन ए सही होगा। बुद्धि धनमतुप से क्या बनेगा? बुद्धिमान बन जाएगा। ऑप्शन डी रखेंगे। आगे यौवनम पद में कौन सा प्रत्यय है? यौवनम पद में युवा शब्द से बना है, तो यहाँ पे अण प्रत्यय कर लेंगे, आदि वृद्धि करके यौवनम बन जाएगा। ऑप्शन बी सही हो गया। श्रवणीयम पद में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ अनियर कर लेंगे। ऑप्शन सी सही होगा। त्रिरंगा पद में कौन सा समास है? त्रिरंगा में द्विगु समास कर लेंगे, संख्या पूर्वो द्विगु। मनोजह पद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे मनस ज न करके मनः ज कर लिया जाएगा, क्योंकि विसर्ग भी है, तो ऐसा हो जाना चाहिए। मनोजह पद ही दिया है, इसलिए ज को रखा जाएगा, तो मनः ज। सिर्फ मनोज करना होता तो मनस ज किया जा सकता था, इसलिए इसको भी देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए उचित लग रहा है। 21 है, विदेशिया लोकनाट्य के रचयिता निम्न में से कौन से हैं? तो ये भिखारी ठाकुर जी हैं अपने। ऑप्शन ए हो जाएगा। भोजपुरी के सम्राट कहे जाते हैं। लोक जीवन का अभिन्न अंग निम्न में से कौन सा है? तो लोक जीवन का अभिन्न अंग संगीत हो जाएगा। विदापत लोकनाट्य किस अंचल में प्रचलित है? तो मिथिला के बहुत अच्छे कवि हुए हैं विद्यापति जी, और मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, और विदापत उन्हीं के क्षेत्र में प्रचलित है। पद्मश्री जगदम्बा देवी किस कला में निपुण थी? तो वह चित्रकला में निपुण थी। वर्ण रत्नाकर नामक ग्रंथ में नृत्य के कौन से भेद नहीं बताए गए हैं? तो उसमें लास्य तांडव हल्लीस इत्यादि बताया गया, लेकिन भारतनाट्यम जो दक्षिण भारत में प्रचलित है उसके बारे में नहीं बताया गया है। ईद महोत्सव पाठ का मुख्य संदेश है उदारता और एकता। ऑप्शन डी कर लेंगे। ईद महोत्सव का प्रमुख पकवान निम्न में से कौन सा है? तो सेवई कर लेंगे।
ईदगाह का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो नमाज का स्थान। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अत्याकर्षकम इदम पर्वम अस्ति। रेखांकित पद का प्रश्न निर्माण निम्न में से कौन सा है? तो हम कर लेंगे कीदृशम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रमजान के महीने में किसे देख करके रोजा रखा जाता है? तो वहाँ चंद्रमा को देख करके रोजा रखा जाता है। प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो इसके लिए प्रति उपसर्ग रखना उचित होगा। प्रत्यय कर लेंगे तो प्रत्यय बन जाएगा। ऑप्शन सी सही कर लेंगे। प्राकृतिक पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त है? तो यहाँ ठक होगा। ठक याद रखिएगा, ठक को ठ से क सूत्र से क्या हो जाता है? इक हो जाता है। तो ठक के जगह पे इक हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये बार बार परेशान करेगा, कठिन होता है ठक। इक जहां भी दिखे, शैक्षणिक, प्राकृतिक, वैज्ञानिक, इस सब में ज्यादातर जगह ठक लगा हुआ है। संस्कृति पद में कौन सा प्रत्यय होगा? तो अधिकतम जगह ङिप होता है, ङिप ही रखना चाहिए इसको। आगे चुर धातु का रूप लोट लकार में कौन सा होगा? तो चोरय हो जाएगा। जैसे आप पठतु का बनाते हैं, पठतु पठताम पठन्तु पठ, वैसे ही चोरय का भी चोरय हो जाएगा। करोसी किस लकार का है? बिल्कुल ये साधारण रखेंगे, लट लकार का। पठसी की तरह विदुषी पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त है? विदुषी में सप्तमी हो जाएगी, ऑप्शन सी। तद शब्द का सप्तमी द्विवचन का रूप कौन सा है? सप्तमी द्विवचन तस्मिन तयोः तेषु होना चाहिए, यही हो जाएगा। बाकी सब कुछ ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसा दिया है कि आपके लिए आसान होगा। षष्ठी सप्तमी एक वचन है और सप्तमी बहुवचन है। द्विगु समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे चतुर्युगी जिसकी संख्या पूर्व में हो उसको द्विगु कर लेंगे। मध्यम पद लोपी समास कौन सा है? तो मध्यम पद लोपी समास मुख्यतया आपका तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही उसको रखते हैं। तो यहाँ अनुविष्णु तो होना नहीं चाहिए। सप्तनाम सती, महाराजः अथवा श्रीराम को ये कर लेना उचित होगा। स्पष्टता इसमें भी नहीं है, महाराज ही रखेंगे। दशानन समस्त पद में कौन सा समास प्रयुक्त है? तो यहाँ पे द्विगु तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ बहुब्रीहि करना उचित होगा। क्यों? क्योंकि 10 सिर वाला ऐसा अर्थ नहीं होता है। जब ऐसा अर्थ होगा तब द्विगु करेंगे, अन्यथा इसका अर्थ रावण होता है तब तो बहुब्रीहि करना ही उचित होगा। ऑप्शन बी सही रखेंगे। आज गांव में किसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं? हाँ, स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो पहले थी, आज की ऐसी व्यवस्था नहीं है। प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन किस प्रकार का था? तो यह सुखमय था। आजकल के साहित्य में किसकी प्रशंसा नहीं की जाती है? तो ग्राम्य जीवन की। यह सब एक ही पाठ से है, आप लोग पढ़े होंगे। गांव के लोग धन कमाने के लिए कहाँ जाते हैं? तो नगर में जाते हैं। नगरों की संख्या किस प्रकार बढ़ रही है? तो धीरे धीरे यह बढ़ ही रही है। वीर कुंवर सिंह के पिताजी का नाम साहेबजादा सिंह था। ऑप्शन बी सही कर लेंगे। वीर कुंवर सिंह का जन्म किस मंडल में हुआ था? तो भोजपुर मंडल। हाँ, ये आसान भी कर दिए हैं गोरखपुर बनारसी दे करके। आगे रखेंगे, पाटलिपुत्र में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने किस तारीख को झंडा फहराया था? तो वह 19 जून को फहराया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देव नामक ग्राम बिहार के किस जिला में है? तो वहां पे सूर्य तीर्थ करके लिखा है, तो सूर्य तीर्थ से हम औरंगाबाद ही समझेंगे, ऐसा ही है। कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी को हराया था? तो ले ग्रैंड को हराया था, उसके पश्चात उनकी मृत्यु हुई थी। तो ले ग्रैंड को हराया था। आगे प्रश्न है, संबोधन में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। अष्टमी करने की जरूरत नहीं है, याद रखेंगे। संस्कृत में 6 ही विभक्तियां होती है, जिसमें संबोधन और षष्ठी मतलब संबंध को नहीं माना जाता है। तो अष्टमी नहीं करेंगे, प्रथमा ही करेंगे। पठ ल्यूट से कौन सा? तो ल्यूट को अन हो जाता है, तो पठनम कर लेंगे, ठीक है। गतः पद का प्रकृति और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है?
गति में 3 हो जाएगा। ऑप्शन ए, गम धातु से 3 प्रत्यय करके गति बन जाएगा। आगे है नैया समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो अ और अन होता है, ठीक है, लेकिन निर का कहीं उदाहरण नहीं मिलता है तो निर्गुण ऐसा कर लेंगे। युवती का प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो युवन शब्द से युवनस्ति सूत्र से ती प्रत्यय होता है, इसको रखेंगे। महत्व में त्व प्रत्यय है, त्वम प्रत्यय नहीं होता है, त्व प्रत्यय ही है। युगांतरे पद में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ पे दीर्घ संधि है और युग प्लस अंतर, ऑप्शन ए रखेंगे और मिलकर के आ हो गया है। दंपति पद में कौन सा समास है? तो दंपति पद से दोनों का बोध होता है, पति पत्नी। हाँ, तो यहाँ पे बी कर लेंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। उ प्लस आ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो उ प्लस आ के मेल से वा बन जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देसे अस्मिन में कौन सी संधि है? देसे अस्मिन में पूर्व रूप संधि है। आपको जहां भी ऐसा चिन्ह दिख जाए ना खंडाकार वाला, तो आपको समझ लेना है कि वहां पे पूर्व रूप संधि हुई है और यह चिन्ह इस बात का प्रतीक है कि यहाँ अ था। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। जीवन में परिवर्तन किसका नियम है? प्रकृति का नियम है। जीवन में परिवर्तन होता रहेगा। किशोरावस्था किस किस के बीच की अवस्था है? तो यह बाल्यावस्था और युवावस्था के मध्य की किशोरावस्था, जिसको टीनेज भी बोला जाता है। संगणक कंप्यूटर के लिए योग्य भाषा निम्न में से कौन सी है? तो यह संस्कृत है। अस्मिन देशे बहवः धर्मा अस्ति, तो अस्मिन के जगह पे प्रश्न क्या रखेंगे? तो जैसा जिस यद लिंगम यद वचनम ऐसा करके नियम है, तो जिस लिंग जिस वचन का है तो यस्मिन की जगह पे कस्मिन कर लेंगे। ऐसा समझ में। एक रूपता जीवने सदा न तिष्ठति, ऐसा हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अभितः परितः समयानिक साहा प्रतियोगेपि, इस सूत्र से प्रति के योग में होती है। चपल तरफ में कौन सा पद है? चपल तरफ से कौन सा पद बनेगा? तो चपल तरह बन जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पे कीर्ति यस्य, यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे क्या कर दिया गया है? र कर दिया गया है, तो कीर्तिर्यस्य यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। बाकी एक एक तो वृद्धि संधि, परोपकार गुण संधि और जगदीश में जस्त्व व्यंजन संधि कर देंगे। शिवच्छाया की संधि निम्न में से कौन सी है? तो यह शिवच्छाया बनता है, तुक का आगम होता है। ग्राम्य में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो ग्राम शब्द से यत प्रत्यय करके ग्राम्य बन जाएगा। इस प्रकार से आपके 70 प्रश्न सॉल्व किए जा चुके हैं। बाकी आपको इसमें से 10 करना था। पहला प्रश्न ही बहुत आसान आया था, कौन लोग भूमि पे भार के समान होते हैं? तो आप पढ़े ही होंगे। श्लोक था, ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस प्रकार से है। संगीत कलाओं में प्रमुख है कैसे? तो इस संगीत में 3 चीजों का संयुक्त होता है, गीत नृत्य। इस प्रकार से भिखारी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार की बात हो रही है, तो बिहार में हुआ था और उनका नाटक विदेशिया था। ईद महोत्सव में व्रतधारी क्या क्या करते हैं? जकात या फितरा जो अगले दिन दान दिया जाता है उसको कहा जाता है। बिहार में कौन कौन सा लोक नृत्य है? ये सब आप लोग पढ़े होंगे। प्रश्न बहुत ही सामान्य आए थे। हाँ, कुछ प्रश्नों पे जरूर आप लोग को ध्यान देना चाहिए, जिससे ये तश्च निर्धारणम, यहाँ पे जो सूत्रों को आप अवश्य पढ़िए, बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है। फिर इसमें से आपको 4 प्रश्न करने थे। तो ऐसे ही अगर आपको श्लोक याद हो तो कोई श्लोक लिख करके उसका अर्थ लिख देना चाहिए था। बहुत लोग सिर्फ अर्थ लिखते हैं। कोशिश करना चाहिए कि श्लोक लिखें। कोशिश रहेगी कि सही लिखें, नहीं तो जितना आता है उतना अवश्य लिखें। फिर आप लोग तैयार करना शुरू कर दीजिए। बोर्ड में आता ही है आवेदन पत्र और पत्र
निश्चित है आएगा। और फिर आपको अनुच्छेद लेखन आता है बोर्ड में। बाकी अनुवाद वगैरह था, तो ये तो आप पढ़े होंगे तो किए ही होंगे। अनुवाद यहाँ प्रस्तुत भी कर दिए हैं, आप देखना चाहें तो। हमारे देश में अधिक लोग गाँव में रहते हैं। अस्माकं देशे अधिक जनाः ग्रामे निवसन्ति। मैं तुम्हारे साथ विद्यालय जाता हूँ। अहम त्वया सह विद्यालयं गच्छामि। वह चोर से डरता है, सह चोरात् बिभेति। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात् निःसरति। क्रिया के बिना ज्ञान भार है, तो वहाँ पे दिया भी था ज्ञानम भारः क्रिया बिना, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए, इस तरह से हमारा प्रश्न पत्र पूरा हुआ। कोशिश कीजिए, मन लगा के पढ़िए, आगे का पेपर आपका बढ़िया हो। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।